चेक बाउंस के मामले को राउज एवेन्यू कोर्ट शिफ्ट करने के विरोध में कड़कड़डुमा कोर्ट के वकीलों ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी वकीलों ने इस फैसले को वापस लेने की मांग की। विरोध कर रहे वकीलों ने जमकर नारेबाजी भी की। वकीलों की मांग है कि ऐसे सभी केस केवल कड़कड़डुमा कोर्ट में ही सुने जाएं। प्रदर्शन कर रहे वकीलों का कहना है कि संबंधित मामलों को राउज एवेन्यू कोर्ट में स्थानांतरित करना न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर करता है और इससे न केवल मुकदमों की सुनवाई में देरी होती है बल्कि वकीलों और पक्षकारों दोनों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। वकीलों की प्रमुख मांग है कि चेक बाउंस धारा 138 NI एक्ट के अंतर्गत दर्ज सभी मामलों की सुनवाई और न्यायिक कार्रवाई कड़कड़डुमा कोर्ट में ही होनी चाहिए। उनका तर्क है कि राउज एवेन्यू कोर्ट में ना तो नियमित न्यायाधीश बैठते हैं और ना ही वहां स्थायी न्यायिक स्टाफ की भी व्यवस्था है, जिससे न्याय प्रक्रिया प्रभावित होती है। ऐसा है जी, सारी दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो है NI एक्ट की कोर्ट जो है डिजिटल कोर्ट चली रही थी ऑलरेडी, उन्हें उठाकर जो है जज साहब को राउज एवेन्यू कोर्ट में बिठा दिया गया है और बाकी के सारे प्रोसेस वो कह रहे हैं एज इट इज़ यहाँ से चलेंगे, जो कि हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन है। एक चीज़ है कि लीगली ना तो इस चीज़ में IPC CRPC और एविडेंस में कोई चीज़ मेंशन थी और ना ही अब BNS वगैरह इनमें कोई ऐसी चीज़ मेंशन है या कोई ऐसा लॉ है कि जज साहब कहीं और बैठे होंगे, गवाही कहीं और से होगी। अगर एक सर्टिफाइड भी अप्लाई करनी है तो पूरा दिन निकल जाएगा, एक इंस्पेक्शन की एप्लीकेशन लगानी है तो पूरा दिन निकल जाएगा। अगर एक बार मैटर कॉल हो गया और पास ओवर हो गया, आप सबमिशन नहीं दे सकते। वहाँ बैठे जज कोई आपकी सबमिशन नहीं सुन रहे हैं, मनमानी से ऑर्डर कर रहे हैं। हर एक ऑर्डर में जहाँ तक उन्हें सुनना है वहाँ तक सुनने के बाद में वो ब्लॉक कर देते हैं। कोई एडवोकेट अपनी बात नहीं रख पा रहा है। जो कचहरियाँ जहाँ जैसे चल रही थी उन्हें उसी तरीके से चलाया जाए। ये अकेली लड़ाई सिर्फ अधिवक्ताओं की नहीं है, जनता की भी उतनी बराबर की है, क्योंकि एक सेंट्रलाइज कोर्ट कर दिया है उन्होंने NI एक्ट के केसेस के लिए। जैसे कोई नजफगढ़ का वकील है, कोई मुकदमा डालता है तो पहले वो द्वारका में मुकदमा भुगतता, और अब उसे नजफगढ़ के वकील को राउज एवेन्यू आना पड़ेगा, द्वारका वाले को, और क्लाइंट को भी, चाहे वो एक्यूज़ हो चाहे वो कंप्लेनेंट हो, उन्हें सबको राउज एवेन्यू जाना पड़ेगा। जस्टिस एट डोर स्टेप वाला जो इनका स्लोगन था, या जो जुडिशरी का एक परफेक्ट रूल है कि न्याय घर घर तक पहुंचना चाहिए, अब इन्होंने घर घर को उठा के न्याय की चौखट पे बिठा दिया है कि आप सारी दिल्ली में कहीं का कोई भी मुकदमा हो वो राउज एवेन्यू कोर्ट में सुना जाएगा। सारी कोर्टों में जब प्रॉपर तरीके से कोर्टें चल रही थी तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी कि जजों को उठा के यहाँ से और राउज एवेन्यू भेज दिया। अगर आपने यही करना था कि डिजिटल करनी है, जज साहब को घर बिठा दो ना, हमारी कोर्टें क्यों हटा रहे हो? अरे भाई, लाखों मुकदमे जाएंगे, वकील बेरोज़गार होंगे, जनता दुखी होगी, पुलिस दुखी होगी। एक NBW होता है तो जहाँ 138 के लिए मान लो फर्श बाजार के जुरिडिक्शन में कोई मुकदमा फाइल होता था तो वो आदमी कड़कड़डुमा आ जाता था, क्योंकि पुलिस का रोल NBW के बाद या 82 के बाद में स्टार्ट हो जाता है। अगर अब उसे किसी भी मैटर में अपीयर होना होगा और बहुत जल्दी ही अपीयरेंस की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि बिना अपीयरेंस के कोई ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई कोर्ट विजुअली या VC से चल सके। तो उस पुलिस वाले को भी अब राउज एवेन्यू कोर्ट जाना पड़ेगा। जुडिशरी भी इस सिस्टम से परेशान है, जो लोअर जुडिशरी है, वकील भी परेशान है, जनता भी परेशान है और पुलिस भी परेशान है। ऐसा प्रशासन का या न्याय से संबंधित ऐसा कोई अंग नहीं है जो इस समय NI एक्ट कोटे ट्रांसफर होने से प्रभावित ना हो रहा हो। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।